देखिए, अगर आप कोई भी कंप्लेन करने कभी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि आप उन पुलिस वालों से माँ, बहन और बेटी की गालियां खाकर आएंगे। इंडिया में अधिकतर पुलिस वाले ऐसे हैं जहां पर एक साधारण सा कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर भी खुद को राज्य का डीजीपी समझता है। जहां एक तरफ यूरोप और बाकी कंट्रीज के लोग पुलिस को अपने आसपास में देख के सेफ फील करते हैं, तो वहीं हम इंडियंस अगर हमें अपने आसपास में पुलिस दिख जाती है तो हमें अनसेफ फील होता है और हम दूसरा रास्ता ढूंढते हैं कि पुलिस के सामने से हमें न निकलना पड़ेगा। अब देखिए, इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट को हेट करते हैं। अब देखिए, इंडिया में पुलिस सिस्टम की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया 1861 के पुलिस एक्ट के द्वारा होती है, जिस एक्ट का मेन मोटिव इंडियंस की सिक्योरिटी नहीं बल्कि इंडियंस को कंट्रोल करना और कंट्रोल करके उनका शोषण करना था, और इस तरीके से ब्रिटिश पॉलिसीज को आसानी से इंडिया में लागू करना था। और जो आज का पुलिस सिस्टम है वो भी लार्जली इसी एक्ट पर बेस्ड है, जिसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। अब देखिए, आजादी के बाद पुलिस स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट बन गया और कुछ राज्यों ने अपने खुद के पुलिस एक्ट भी बनाए, जैसे कि केरला स्टेट पुलिस एक्ट, महाराष्ट्र स्टेट पुलिस एक्ट, तमिलनाडु स्टेट पुलिस एक्ट एक्सेट्रा। पर अभी भी अधिकतर राज्यों में पुलिस के बेस के रूप में यही 1861 का एक्ट लागू है। अब देखिए, अगर आप कोई भी कंप्लेन करने कभी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि आप उन पुलिस वालों से माँ, बहन और बेटी की गालियां खाकर आएंगे, क्योंकि इंडिया में अधिकतर पुलिस वाले ऐसे हैं जहां पर एक साधारण सा कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर भी खुद को राज्य का डीजीपी समझता है। और अगर आप कोई कंप्लेन करने कभी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि अगर एफआईआर लिखी जाती है तो सबसे पहले तो पुलिस का काम बढ़ेगा, उसे इन्वेस्टिगेशन करने जाना पड़ेगा, सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे और फिर कोर्ट का प्रेशर होगा वो अलग से। और दूसरी बात यह कि जो भी पुलिस स्टेशन ज्यादा एफआईआर लेता है उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही खराब मानी जाती है और उस पुलिस स्टेशन की बदनामी भी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा एफआईआर लेने से ये पता चलता है कि उसके एरिया में क्राइम रेट ज्यादा बना हुआ है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले ऐसा बिहेवियर लेकर के पैदा होते हैं। जॉब में आने के बाद ऐसी परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ता है जिसके कारण उनका बिहेवियर कुछ इस तरीके का हो जाता है। In this video footage, a young man doing his military service in India was beaten by Indian police at a railway station. अधिकतर पुलिस वाले रूड और आक्रामक बन जाते हैं। इन पुलिस वालों के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है। इन्हें 16-16 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, और अगर आप आईपीएस या डीएसपी हैं तो आप ये अच्छे से जानते होंगे कि जब भी आपकी सीनियर ऑफिसर्स का कॉल आता है तो ज्यादातर पुलिस वालों के मुंह से यस सर ही निकलता है। इफ और बट कहने की ज्यादातर पुलिस वालों की हिम्मत भी नहीं होती है। और दूसरी ओर पुलिस वालों पर पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर उन्होंने किसी आदमी को पकड़ा भी है और इतने में किसी एमपी या एमएलए का उनके पास कॉल आ गया तो उन्हें वो आरोपी छोड़ देता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इन्होंने पॉलिटिशियंस की बात नहीं मानी तो इनका ट्रांसफर पॉलिटिशियन ऐसी जगह पे कर देंगे जहां पर ये बंद कमरा करके रोएंगे। पॉलिटिशियंस का पुलिस डिपार्टमेंट में इतना कंट्रोल है कि कोई पॉलिटिशियन चाहे तो किसी पुलिस वाले को अपनी मैडम की शॉपिंग के थैले पकड़ाने के लिए भेज दे, और वहीं अगर वो पॉलिटिशियन चाहे तो उस पुलिस वाले को 16-16 घंटे की फील्ड में ड्यूटी के लिए भेज सकता है। और पुलिस भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि अगर उन्हें ड्यूटी करनी है तो पॉलिटिशियंस की बात पर हाँ पे हाँ मिलाना पड़ेगा, इसलिए वो इन नेताओं से रोबोट की तरह गालियां और आदेश तो सुनते रहते हैं पर इफ और बट नहीं कह पाते हैं, ना ही उनसे कोई काउंटर क्वेश्चन कर पाते हैं। और ये जो इनका गुस्सा बनता है इन लोगों के प्रति, ये गुस्सा इनका पॉलिटिशियन पर ना निकल करके निकल जाता है आम जनता पर। जहां आप देखते होंगे रोडों पे किसी भी साधारण कांस्टेबल या एसआई किसी साधारण नागरिक को मार रहा है, पीट रहा है। रोड्स में आपको ज्यादातर पुलिस वाले ऐसे दिख जाएंगे जो खुद तो कभी हेलमेट नहीं पहनते, लेकिन दूसरों का चालान काटने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगाते। और जहां भी इन्हें गुस्सा निकालने का मौका मिलता है वहां ये जरा भी नहीं चूकते हैं, चाहे वो एक ट्रक ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो या फिर रोड साइड वेंडर हो। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी पुलिस वालों का बिहेवियर एक सा रूड या फिर आक्रामक ही होता है। आपको बहुत से पुलिस वाले ऐसे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। हमारे ही देश के बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे रहे हैं जिन्होंने देश के लिए जान भी दी है। बहुत से पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो कि पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। इनफैक्ट मैंने अपने ही शहर में एक ऐसे एसआई को देखा है जो कि आज ही 15 साल पुरानी नैनो से चलते हैं, और मैंने ऐसे भी पुलिस वाले को देखा है जिसके पास 1 से 1.5 करोड़ की सिर्फ गाड़ियां ही। अब देखिए, पुलिस वालों को काम ज्यादा होता है और उनकी सैलरी कम होती है। कभी कभी इनकी 18-18 घंटे की भी ड्यूटी लगाई जाती है, जिसके कारण ये लोग अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाते। और बहुत सारे पुलिस वालों का डाइवोर्स भी इसी कारण से हुआ है कि वो अपनी वाइफ को समय नहीं दे पा रहे थे। और दूसरी बात यह कि पुलिस वालों को अपना काम करने के लिए पूरी आज़ादी नहीं होती है। कभी इनके काम के बीच में कोई पॉलिटिशियन आ जाता है तो कभी करप्शन आ जाता है।
बैग का पचास क्या बैग का बैग अब देखिए, इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन है। आए दिन एसीबी कोई ना कोई पुलिस वाले को धरती रहती है। तो पुलिस डिपार्टमेंट में एक सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस बात को सभी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ जाती है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो सब्जेक्ट राज्य सूची का है। मतलब कि जितने भी राज्य हैं उन सबकी पुलिस पर कंट्रोल राज्य सरकारों का होता है, ना कि केंद्र सरकार का। इसलिए केंद्र सरकार पुलिस के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो कि भारत के सभी राज्यों में लागू हो। इसलिए यहाँ पर रिफॉर्म के लिए सबसे ज्यादा पावर होती है राज्य सरकारों के पास। और यहाँ पर हम आम जनता की भी गलती है, क्योंकि हम लोग अपने अधिकारों को लेकर के अवेयर नहीं है। इसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था की भी बहुत ज्यादा गलती है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि 12वीं तक पढ़े बच्चों को भी अपने अधिकारों का पता नहीं होता है। और साथ ही जब भी हम पुलिस स्टेशन जाते हैं कोई FIR लिखाने या फिर किसी और काम से, तो साधारणतः पुलिस वाले हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो इन सबको हम झेलते हैं, टॉलरेट करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। आप ट्विटर में IG या DGP को टैग करके उस घटना को बता सकते हैं, और अगर हो सके तो आप वीडियो ही बना सकते हैं। अभी पिछले साल ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि मध्य प्रदेश के जितने ही पुलिस स्टेशन है उन सब में CCTV कैमरा विथ माइक्रोफोन लगाया जाए। पर देखिए, इन सबसे पुलिस डिपार्टमेंट का सुधार नहीं हो सकता है। हमें अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि कैमरे और माइक्रोफोन जैसी चीजों का पुलिस स्टेशन में लगना, इसका पुलिस वाले लूप होल भी ढूंढ सकते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी इंडिया की ही पुलिस बहुत ज्यादा खराब है, रूड है, आक्रामक है। अभी हाल ही में एक इंडियन लड़की जानवी खांडला, जो कि US में रहकर के पढ़ाई कर रही थी, तो उसे रोड क्रॉस करते हुए वहीं के एक पुलिस वाले ने अपनी कार से उड़ा करके मार दिया। और इतना ही नहीं, जानवी को मारने के बाद उस पुलिस वाले ने उसकी मौत का मजाक भी उड़ाया। As soon as they end, you see 23-year-old Janvi Kandula on the right side of the screen walking in the crosswalk wearing all black. As she sees the officer's vehicle coming toward her, Kandula starts to run but doesn't make it across, and the car hits her. Now we want to slow down the video so you can see just how quickly this all happened. At 74 miles an hour, it takes a little more than 1 second from the time she is visible to when the officer's vehicle strikes her. The officer then stops and calls for help. 3 Mary 2, started supervisor, start fire for a struck pedestrian. In a second video from the officer's body camera, once he gets out of the car, the video is redacted. We do know the officer went to Kandula and offered medical aid. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इंडिया की ही पुलिस बेकार है, हमारे नागरिकों के साथ में बहुत दुर्व्यवहार करती है। विदेशों की पुलिस को भी जब भी मौका मिलता है वो ऐसे मौके का फायदा पूरा उठाती है। तो पुलिस डिपार्टमेंट पे रिफॉर्म की जरूरत तो है ही, लेकिन हम लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है। अगर आपके पास दौलत है तो आप महान हैं, नहीं तो आप कुत्ते के समान हैं।